हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पटेल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, हम आज के इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी काय को बोलते हैं और बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है और उसके डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन्स हमेशा होता है वैरायटी। सो दिस वैरायटी ऑफ द लाइफ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी दुनिया में इस अर्थ पर डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये जितनी भी इनमें वैरायटी है इन सब को एक साथ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो दुनिया में डिफरेंट एरिया में अलग अलग बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स a vast array of the species of microorganism, जैसे कि वायरसेस, जैसे एल्गी, बहुत सारे फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स ऑकरिंग ऑन द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट, ये बायोडाइवर्सिटी का रीज़न क्या है? एक बड़ा रीज़न है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी काय के कारण आती है? इट कम्स विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट टाइप्स के साइज़ के एनिमल आपको दिखेंगे, प्लांट आपको दिखेंगे, छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक आपको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो साइज़ को लेकर चेंज है, डाइवर्सिटी है। शेप को लेकर देखिए, सबके शेप अलग अलग है। कलर को लेकर देखिए, कलर में कितना डिफरेंसेस है। उनके फॉर्म को लेकर, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर कि वो अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, यानी अलग अलग तरीके, कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हीटरोट्रॉपिक है। और उसमें भी अगर देखें तो अलग अलग फूड यूज़ करने वाले हैं, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई कोई दोनों टाइप का है। ओके, तो उनके टाइप्स ऑफ हैबिटेट को लेकर आप देखेंगे कितने वेरिएशन है। कोई पानी में रहता है, कोई हवा में रहता है, कोई ट्रीज़ पे रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई डेजर्ट में रहता है, कोई ठंडे एरिया में रहता है। तो कितनी टाइप के हैबिटेट उनके होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन के देखेंगे तो रिप्रोडक्शन में कितने सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन जो है, कोई असेक्चुअली रिप्रोड्यूस होता है, कोई सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होता है, कोई जो है प्लांट के लीव से रिप्रोड्यूस होता है, कोई रूट से रिप्रोड्यूस होता है, कोई स्टेम से रिप्रोड्यूस होता है, कोई सीड से रिप्रोड्यूस होता है। और एनिमल में भी अगर आप देखेंगे तो कोई जो है विविपेरस है और कोई जो है ओमनीपेरस है। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। कोई एग ले करते हैं, वो जो है उनकी नेक्स्ट जनरेशन बनता है, और कोई जो है डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन के कितने सारे मोड है, मोर्टेलिटी के कितने सारे मोड है। कोई मूव करता है, कोई लोकेशन चेंज करता है, कोई नहीं करता है। जैसे प्लांट्स एक ही जगह रहते हैं, और एनिमल जो है वो अपनी लाइफ लोकोमोटरी मोशन करके करते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स, उनके लाइफ स्पेन में कितना चेंज आपको मिलेगा। किसी की लाइफ जो है 1 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 1 महीना है, किसी की कुछ साल है, किसी की 50 साल, 60 साल, किसी की 100, 200 साल, 400 साल, उससे भी ज़्यादा है। तो इतने सारे वेरिएशन हैं। इनके ये कारण हैं, इसीलिए दुनिया में डाइवर्सिटी देखी गई है। और डाइवर्सिटी के अंदर ये जो लाइफ है जिसमें इतने सारे चेंजेस, वैरायटी दिख रही है, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो बायोडाइवर्सिटी का आज एक पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं। डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया हो। इट इज़ द पार्ट ऑफ द नेचर विच इंक्लूड्स द डिफरेंसेस इन द जीन्स अमंग्स द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, द वैरायटी एंड द richness of all plants and animals, species at a different scale in the space, local region, country, at the world, and the types of the ecosystem, both terrestrial and aquatic, within the defined area. तो डियर स्टूडेंट, ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये किसने दिया था और क्या दिया कौन सा वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए ज़रा इसकी डिटेल में जाते हैं और देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इट इज़ द सम टोटल ऑफ द जीन्स एंड द स्पेशीज एंड द इकोसिस्टम ऑफ द गिवन रीजन। एक दिए गए एरिया का अगर आप वहाँ का पूरा इकोसिस्टम और वहाँ के स्पेशीज़ और वहाँ के जीन का टोटल कर ले तो समझ लो आप वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है देख रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी ये टर्म को दुनिया में सबसे पहले जो है 1982 में एडवर्ड, एक्चुअली उसके पहले जो है वॉल्टर रोजन्स ने दिया था, और उसके बाद जो है एक सोशोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन, उन्होंने इस वर्ड को पॉपुलर किया था, एडवर्ड विल्सन ने। ओके, तो एडवर्ड विल्सन ने, इसका मतलब ये है कि वर्ड बायोडाइवर्सिटी को जो है पॉपुलर किया था दुनिया में, और इसको कॉइन किया था
सबसे पहले यूज़ किया था वाल्टर रोसन्स ने 1982 में। तो एडवर्ड विल्सन क्योंकि इसको पॉपुलर किया था इसलिए इसका नाम जो है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। उसके बाद लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी आज अपन पढ़ेंगे। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द बायोडाइवर्सिटी कैन बी स्टडीड इन द 3 लेवल। ये 3 लेवल आपको समझना है कि दुनिया में डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के लिए ये 3 लेवल को समझना पड़ेगा, तो आपको लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दुनिया की समझ में आ जाएगी। पहली को बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरे को बोलते हैं स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी, तीसरे को बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में अपन ये सब देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, द वेरिएशन ऑफ द जीन्स। अब अगर यहाँ जीन्स में वेरिएशन है, जीन्स में वैरायटी मिल रही है, फाउंड विद इन a species, it is called genetic variation और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो अगर समझ लीजिए शॉर्टकट में, जीन्स में वेरिएशन दिख रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप के जीन्स अगर मिल रहे हैं किसी एक ही स्पेशीज़ में, तो समझ लो ये उस स्पेशीज़ का जेनेटिक डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है। बहुत बढ़िया एग्जांपल उसकी देखने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी की, कि हमारे इंडिया में राइस के 50,000 जो है जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंस है। अब पर 50,000 से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो है वैरायटी है चावल की, राइस की। तो ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ राइस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें तो 1000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो आर फाउंड इन आवर इंडिया। हमारे इंडिया में आम जो है मैंगो की 1000 टाइप की वैरायटी जो है देखी गई है। तो क्यों देखी गई? क्योंकि इनके जीन्स में जो है उतना वेरिएशन था, इसलिए मैंगो में 1000 टाइप और 50,000 से भी ज़्यादा टाइप जो है राइस में हमारे इंडिया में मिलती है। तो इसका मतलब हमारा जो कंट्री इंडिया है ये एक बहुत ही बायोडाइवर्स कंट्री है एज पर एज द जेनेटिक वेरिएशन इस कंसर्न। तो आई होप कि आपके जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया, यानी जीन्स में वेरिएशन। एग्जांपल याद रखिए राइस और इसकी मैंगो की। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड पॉइंट में हम जाते हैं, सेकंड पॉइंट की डिटेल देखते हैं, स्पेशीज़ बायोडाइवर्सिटी। अब अगर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जीन्स में डाइवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है स्पेशीज़ डाइवर्सिटी, द वैरायटी इन द स्पेशीज़, द वैरायटी ऑफ द स्पेशीज़ फाउंड इन द हैबिटेट। डिफरेंट हैबिटेट में, अलग अलग घरों में, यानी हैबिटेट मीन्स होम, तो डिफरेंट स्पेशीज़ में, डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के जो है स्पेशीज़ अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए ये स्पेशीज़ डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है। इसकी एग्जांपल अगर समझे तो वेस्टर्न घाट जो हमारे कोकन के रत्नागिरी एरिया से भी जो है उसका एक पार्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो वेस्टर्न घाट हैज़ अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द एम्फीबियन जो है डिफरेंट टाइप के एम्फीबियन वेस्टर्न घाट में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जबकि ईस्टर्न घाट में वो कम मिलेगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल याद रखिए। हमारे महाराष्ट्र में भी वो पार्ट आता है, तो महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी वाला कोकन वाला पार्ट है तो उसमें वेस्टर्न घाट उसको बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा एम्फीबियन की यानी फ्रॉक्स की सबसे ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में वो कम मिलेगी क्योंकि वेस्टर्न घाट में स्पेशीज़ में वैरायटी देखी गई है, उन डाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट, यानी इसमें क्या होगी, काय में वैरायटी मिलेगी, हैबिटेट में ही वैरायटी मिलेगी आपको। यानी जो इनके एनिमल के और प्लांट्स की जो जगह है रहने की, यानी उनके जो घर है वो डिफरेंट टाइप की वैरायटी वाले होंगे, तो उनको बोले इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसी डाइवर्सिटी को बोलेंगे हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है कोई एरिया है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स है, वहाँ पर रिवर्स है, लेक्स है, तो ये एक्वाटिक हैबिटेट हो गया। अलग अलग टाइप के प्लांट है, फॉरेस्ट है, ये टेरेस्ट्रियल या डेजर्ट एरिया है, ज़ेरिक एरिया है। तो ये जो है अलग अलग टाइप के हैबिटेट है, यानी पानी में रहने वाले, ट्रीज़ पर रहने वाले आर्बोरियल एनिमल। तो ट्रीज़ जो है, पानी जो है, डेजर्ट जो है और फॉरेस्ट है, तो ये उस एरिया का हैबिटेट हो गए। तो जितने ज़्यादा हैबिटेट में वैरायटी मिलेगी उतने ज़्यादा बायोडाइवर्स वो एरिया होगा। तो ओके डियर स्टूडेंट, ये 3 लेवल हमने देखी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेशीज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ओके डियर स्टूडेंट, एक और है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द IUCN 2014। एक
IUCN के मुताबिक 2004 का अगर डाटा हम देखा जाए तो दुनिया में टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पेशीज़ एंड एनिमल जो है वो कितने हैं, मोर देन 1.5 मिलियंस। बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। IUCN के हिसाब से दुनिया में अभी तक प्लांट की, एनिमल की और यू बैक्टीरिया की और डिफरेंट टाइप के जो एल्गी और फंगस होते हैं उनकी अभी तक दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, अगर 2004 का रिकॉर्ड देखा जाए IUCN के मुताबिक तो 1.5 मिलियन से ज़्यादा है। यानी 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो इसका मतलब अभी तक 10 से 20 लाख के बीच में इतनी वैरायटी जो है प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट, फंगी, यू बैक्टीरिया वगैरह की दुनिया में अभी तक साइंटिस्ट लोगों को मालूम हो चुकी है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल डाइवर्सिटी हैज़ 7 मिलियन स्पेशीज़। पूरे ग्लोब में 7 मिलियन स्पेशीज़ हो सकते हैं, ऐसा इनका एस्टिमेशन है। और मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पेशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल। सबसे ज़्यादा उसमें एनिमल है, 70% से भी ज़्यादा उसमें एनिमल आते हैं अभी तक जितने मिले हैं वो भी। और उनका जो एस्टिमेशन है 7 मिलियन हो सकते हैं पूरे ग्लोब में। उसके हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल की वैरायटी है, 70% से भी ज़्यादा है। और प्लांट कितने हैं, प्लांट 22% है टोटल। और इंसेक्ट और दूसरे टाइप के स्पेशीज़ जो है वो 70% ऑफ इंसेक्ट जो है एनिमल में जो 70%, यानी सबसे ज़्यादा जो एनिमल है उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या देखे गए हैं, इंसेक्ट देखे गए हैं। यानी कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में अभी तक है इनके हिसाब से। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा हमने यहाँ पर देखा ग्लोबल डाइवर्सिटी का IUCN के 2004 के रिकॉर्ड के हिसाब से कि दुनिया में अभी तक अबाउट 1.5 मिलियन से ज़्यादा यानी 18 लाख स्पेशीज़ दुनिया में अभी है, प्लांट के, एनिमल के, फंगस के, प्रोटिस्ट के और यू बैक्टीरिया के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 70% से भी ज़्यादा एनिमल की वैरायटी है, प्लांट 22% है। और उसमें भी एनिमल में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की वैरायटी है। और साइंटिस्ट लोगों का अंदाज़ा ऐसा है कि 7 मिलियन 7 मिलियंस तक स्पेशीज़ दुनिया में है, ऐसा उनका अंदाज़ा है। मेजरमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दुनिया की बायोडाइवर्सिटी का कैसा मेज़र किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी को मेज़र करने के 3 तरीके हैं जो आपके सामने हैं। एक अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा बायोडाइवर्सिटी। तो अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी इट इज़ रेफर टू द नंबर ऑफ द स्पेशीज़ फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज़ को आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, तो समझ लीजिए वहाँ का अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी आपने चेक कर लिया। यानी किसी एरिया में जाइए आप और वहाँ के नंबर ऑफ स्पेशीज़ समझो, आप जो है इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में गए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया के नागपुर वाले एरिया में गए महाराष्ट्र के, और वहाँ के आपने ऑरेंज के स्पेशीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया में जाके काउंट किया, तो समझ लो आपने वहाँ के ऑरेंज की अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी को चेक कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद है बीटा बायोडाइवर्सिटी। बीटा बायोडाइवर्सिटी का को बोलते हैं, इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बिटवीन द 2 हैबिटेट्स। यानी ये बायोडाइवर्सिटी का कंपैरिजन है। बीटा मतलब बीटा बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग आपको समझा रहा हूँ। ये कंपैरिजन है 2 डिफरेंट हैबिटेट्स में, यानी जो रहने की जगह है, जो घर होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनके 2 हैबिटेट में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे एक है एक्वेटिक हैबिटेट, एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दोनों का कंपैरिजन आप कर रहे हैं, तो समझ लो आप वहाँ का बीटा बायोडाइवर्सिटी चेक कर रहे हैं। ओके, तीसरा जो है अल्फा गैमा डाइवर्सिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन द लार्ज लैंड स्केल। तो ये पूरा अगर आप चेक कर रहे हैं हैबिटेट और नंबर ऑफ स्पेशीज़ पूरा एक बड़ी स्केल पर, तो समझ लो आप गैमा बायोडाइवर्सिटी चेक कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। इस पे हमने लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखी, मेजरमेंट देखा और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का लेवल देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।